नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार पे जो है एक तरह से दाग लग रहा है, चुनावी साल है, बिहार में बड़ी खबर यह निकल के आता है दोस्तों कि नीतीश कुमार के शासन में यह जो है कुशासन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बिहार में बड़ी खबर निकल के आता है, आरा जैसा मेन टाउन में है, भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी दुकान तनिष्क के शोरूम में जो है घटना होता है। आप लोगों ने तमाम देखा होगा, लेकिन सवाल बनता है कि क्या ये जो है आज़ादी के अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत साल हो भी गया, काल खत्म भी हो गया, हम लोग किसी 22वीं 23वीं 25वीं शताब्दी में हैं, उसके बावजूद भी अगर बिहार में जो है दिन दहाड़े कैमरे और प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर बड़ा घटना को अंजाम देता है डकैत, चोर, बदमाश, और प्रशासन सरकार खुले आंखों से देखते रह जाता है। दोस्तों, तनिक जैसे शोरूम में दिन दहाड़े आप अपडेट देखिए तनिक शोरूम में किस तरह से दिन दहाड़े जो है डकैतों ने डकैती करने का काम किया। बिहार सरकार पर सीधा सवाल, नीतीश कुमार के शासनकाल में दिन दहाड़े जो है प्रशासन और सीसीटीवी कैमरा के सामने जो है डकैत ने धूल झोंकने का काम किया, और जो है तनिष्क शोरूम टाटा के जो है आरा जिला में शहर में जो है डकैतों ने 25 करोड़ का ज्वेलरी लूट लिया। यह बड़ा बिहार के लिए भद्दा दाग है, बिहार की सरकार पर यह मजाक है, बिहार के शासन पे जो है यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बिहार में दिन दहाड़े जो है अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया कि बिना मास्क लगाए अपराधी, डकैत, चोर, बदमाश किस तरह से भय मुक्त होकर जो है तनिष्क, उसके बाद दिन दहाड़े वैशाली के डीपीएस स्कूल में बम मारता है बिना मास्क लगाए। आप वीडियो में देख सकते हैं। अपडेट देखिए कि बिहार में किस तरह से दिन दहाड़े पटना जैसे राजधानी में जो है, बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधी मर्डर भी कर दे रहा है। तो ये नीतीश बाबू एनडीए का सुशासन काल है। इसे ही सुशासन बोला जाता है कि जिसमें कि दिन दहाड़े घटना पहले रात में होता था, अब जो है बदमाश डकैत जो है दिन दहाड़े डकैती कर रहा है। दिन दहाड़े अब बदमाश डकैत जो है दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बम मारता है। तो बिहार जो है आज अमृत काल में 75-76 साल वर्ष पूरा होने की आज़ादी के बाद बिहार में जो है आज भी जो है इस तरह के आपराधिक घटना होता है, वह रात में नहीं दिन में। ये शर्मनाक है बिहार के लिए ये भद्दा दाग है। बिहार की सरकार को जो है शर्म करना चाहिए, बिहार के प्रशासन को भी, कि किस तरह से आप जो है सरकार और प्रशासन चला रहे हैं, किस तरह से जनता को जो है सुविधा दे रहे हैं। इसीलिए कहीं न कहीं कोई भी उद्योगपति बिहार में अपना उद्योग नहीं लगाना चाहता है। तो दोस्तों, बड़ा बिहार से एक मैसेज जा रहा है, दैट्स अ डेवलपमेंट ऑफ बिहार, कि बिहार आज़ादी के बाद भी ये स्थिति है बिहार में कि दिन दहाड़े जो है डकैत डकैती करता है। दिन दहाड़े अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन से इतना निडर है, निफिक्र है कि दिन दहाड़े मर्डर और डकैती बममारी करता है बिहार में, और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं, सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष भी एक ही दाल की घटना में घटा हुआ है। तमाम मुद्दे पे हम आपसे बात करेंगे बिहार की जनता से, और बिहार की जनता का भी बहुत सारी गलती है, सवाल जवाब नहीं करते हैं, पैसे में बिक जाते हैं। आज जो बिहार का यह हाल है, जो 1200 से 1300 जो पारिवारिक राजनेता है, जो एक ही परिवार से आए हुए हैं, वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों परिवार में परिवारवाद की जो राजनीतिक चल रहा है दोनों पक्ष में, और ये प्लानिक है, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है बिहार की राजनेताओं का कि बिहार में जनता की 13 से 14 करोड़ जनता को बस मूर्ख बनाए रखो, उसे जो है
एक अभिलाषा देते रहो, एक सहानुभूति देते रहो कि बस बिहार डेवलप हो रहा है। आज 2025 चुनावी साल है, चुनाव होना है, वायदे होंगे, लेकिन आज भी बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य, सबसे ज्यादा प्रवासी राज्य, यहीं से युवा बेरोजगार, शिक्षा सबसे पिछले पायदान, स्वास्थ्य सबसे पिछले पायदान में है। किसान भी बदहाल है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। बिहार की जनता पूछता है, बिहार इस बार बिहार कहां? क्यों बिहार एक विकसित राज्य नहीं बना? क्यों देश के गिने चुने राज्य में बिहार का गिनती नहीं आता है? पूछता है बिहार, क्यों कमी है? क्या वो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल हो, या जगन मिश्रा जी का शासनकाल हो, या वर्तमान नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल हो, या तेजस्वी यादव का 17 महीना का शासनकाल हो? तेजस्वी यादव भी, अगर ये बात आज तेजस्वी यादव भी बात करते हैं डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल नीति जब जनता छात्र जब आपके सामने आया था, शिक्षा विभाग में जब यूपीएससी का वैकेंसी निकला था शिक्षा विभाग का, तो बोला था कि डोमिसाइल लागू करिए, तो आपने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए एक भी जवाब नहीं दिए। यही वर्तमान के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन में समर्थन करके कहा था कि मैं डोमिसाइल लागू करूंगा। जो बिहार खुद बेरोजगार है, बिहार का युवा बेरोजगार है, वही बिहार डोमिसाइल नीति नहीं लागू करके अदर राज्यों को भर दिया है बिहार में। और बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार के बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं रोजगार के लिए, जॉब के लिए। आज अगर बिहार की जितने भी युवा अगर अदर राज्य में दिखता है तो वो बिहारी है। तो ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष कोई बिहार के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर सोचता तो जब यही विपक्ष सत्ता पक्ष में आता है तो फिर क्यों इनकी नीतियां चेंज हो जाते हैं? यही सत्ता पक्ष जब विपक्ष में रहता है तो फिर वही बात करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर सारे नीति चेंज हो जाते हैं कि सिस्टम व्हाट इज सिस्टम। तो बिहार आज बदहाल है। बिहार के युवा को अब सवाल करना होगा। ये चुनावी साल है, बिहार को जो है, बिहार के युवा को, बिहार की जनता, बिहार के हर युवा के माँ बाप को सवाल करना चाहिए। क्या चाहिए इस अब बिहार को? आजादी के 75 साल के अमृत काल गुजर गया है। अब बिहार को क्या चाहिए? रिसर्च होना चाहिए। बिहार क्यों आज भी वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, गरीबी हो, बदहाली हो, किसान की बदहाली हो, गरीबी रेखा हो, क्यों नहीं ये सब उभर पाया है? क्यों एक बिहार आज भी विकास की राह को देख रहा है? क्यों नहीं बिहार एक डेवलप, एक विकसित राज्य बन पाया है? ये सवाल अब जो है तमाम नेताओं से बीते दिन आप देखें, आप लोगों ने देखा कि बिहार में किस तरह से जो है अपराधी भय मुक्त है प्रशासन से, और हर दिन आपराधिक घटना बिहार में हो रहा है। दूसरी तरफ किस तरह से राजनेता, किस तरह से प्रशासन के विभाविक लोग नीति, भ्रष्टाचार नीति लागू करके जो भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी बिहार में देखने को मिलता है। किस तरह से बीते सालों से आप लोग देख रहे हैं कि पुल पुलिया जो है ध्वस्त होते जा रहा है। इस तमाम चीजों को कौन जवाब दे देगा? कौन इसका जवाबदेही होगा? कौन इसका सवाल करेगा? आज जिस तरह से मीडिया भी चुप्पी साधे रहते हैं, और जिस तरह से बिहार वर्तमान एनडीए सरकार को भी बहुमत पे बहुमत देते जा रहा है, लेकिन आज भी बिहार एक उद्योग के लिए,
बड़े उद्योग के लिए, हाईली शिक्षा क्वालिफिकेशन के लिए, केंद्र विद्यालय के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है बिहार। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, बिहार के वर्तमान मुखिया खुली आंख से देख रहा है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। यही हाल बिहार के विपक्ष को भी। तो बिहार की जनता जाएगा कहां? तीसरा मोर्चा जनसुराज आया है, क्या उनकी बातों पे बिहार विश्वास करेंगे? क्योंकि वह भी एक बनिया की तरह, बिजनेसमैन की तरह जो है बिजनेस किया है। सत्ता में नीतीश कुमार के लाने वाला 2015 में, सत्ता में नरेंद्र मोदी जी को लाने वाला यही व्यक्ति है प्रशांत किशोर। तो फिर ये किस बिहार पे बिहार का डेवलपमेंट करेंगे? ये तमाम सवाल अब बिहार में हो रहा है। बिहार की जनता पूछता है, बिहार की जनता सवाल कर रहा है। जो बिहार में ये घटनाएं होते हैं, अभी आप देख लीजिए, होली का समय है, किस तरह से होली में भी मैं तमाम खबर ऐड कर रहा हूं आप लोगों को। सदन से बाहर निकलता है बीजेपी का एक विधायक और वो कहता है कि मुस्लिम का जुम्मे का दिन है, मुस्लिम घर से ना निकले, उसे अगर रंग से परहेज है। कहना भी सत्य है, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक गलत भी है। तो ये देश में उसी पे जो है कटाक्ष तेजस्वी यादव करते हैं, माइका लाल, ये तमाम तरह तेजस्वी भी बयान करते हैं तो मुस्लिम का। तो ये डिप्लोमेटिक राजनीतिक जो हो रहा है बिहार में, ये समझना है अब बिहार को। वो तेजस्वी यादव को भी बयान ज्ञान से सुने, एक एक मुस्लिम का रक्षा 5-5 हिंदू करेगा। क्यों करेगा? जब देश में संविधान है, लोकतंत्र है, तो आप 35 साल से क्या कर रहे हैं? आप लोग सत्ता में रहे तो क्यों नहीं एक देश को एकत्रित करके रख पाए हैं? अगर आज मुस्लिम का ही अगर आपराधिक मामले बाहर निकल रहे हैं, वो यूपी में हो कहीं भी, तो इस पे क्यों नहीं शिकंजा कसा गया? और आज अगर हिंदू ही कर रहा है मुस्लिम पर अत्याचार, तो इस पे सरकार, वो एनडीए का हो या विपक्ष हो, क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्यों देश को एक सही रास्ता नहीं दे पा रहा है? तमाम हथकंडे देश के नेताओं के पास है, शासन प्रशासन है, उसके बावजूद भी अगर देश में भाईचारा खत्म होते जा रहा है या आक्रोश देश होते जा रहा है, भाईचारा खत्म होने जा रहा है, जमुना गंगा का तहजीब खत्म होते जा रहा है, इसका कौन है देन? कौन राजनेता, कौन शासन प्रशासन यह चाहता है कि भाईचारा खत्म हो? जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जहां हिंदू कम है, वहां जो घटना होता है उस पे तेजस्वी यादव किसका रक्षा करेंगे? ये सवाल तो दोनों तरफ होना चाहिए। जिस तरह से मैं सुनने को मिलता है अररिया, किशनगंज, कटिहार जैसे जिले में, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिला है बिहार में भी, वहां जिस तरह से हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज जाति घटना करता है, तो वहां पे क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव? अगर एनडीए से भी सवाल है कि अगर इतना ही हिंदू है तो हिंदू का ही सरकार है, तो फिर हिंदू क्यों खतरे में है? मैं इस तमाम चीजों को ऐड कर रहा हूं। चुनावी साल है, चुनावी लड़ने के लिए बजट भी आ रहे हैं, तेजस्वी का अलग वायदे भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार सदन में जो है महिलाओं पे तंज कसते हैं, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला राबड़ी देवी जी पे भी तंज कसते हैं। बयानबाजी चल रहा है, लेकिन एक थाली में खाते हैं। होली मिलन समारोह होता है, तेजस्वी सम्राट एक मंच पे मिलते हैं, लेकिन जनता एक दूसरे के खिलाफ है, जातिवाद है, धर्मवाद है। अब तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह से राज्यपाल होली मिलन समारोह में भोजनालय रखते हैं।
और सभी नेता पहुंचते हैं। देखिए किस तरह से मिलते हैं, एक टेबल पे खाते हैं। नेता एक टेबल पे खाएगा लेकिन देश की जनता या राज्य की जनता एक टेबल पे नहीं बैठेगा। क्यों? तो ये तमाम नीति, दैट्स अ पॉलिटिकल पोजीशन को बिहार की जनता को भी समझना होगा। चुनावी साल है, बिहार की जनता को जो है इस बार अपना मुद्दे क्लियर करना होगा, न कि सरकार के पहलू पर या नेताओं पे छोड़ना होगा। जनता का सवाल होना चाहिए, क्यों दक्षिणी भारत इतना डेवलप हो रहा है, क्यों बेंगलोर इतना डेवलप हो चुका है। ये सवाल अब बिहार की जनता का भी होना चाहिए। क्यों पलायन होता है, क्यों कृषि पद्धति आज बिहार का सबसे बदहाल है, क्यों बिहार हर साल की भांति बाढ़ में डूबता है, क्यों शिक्षा प्रणाली नहीं सुधर रहा है, क्यों स्वास्थ्य विभाग इतना महंगे और इतना जो है व्यवस्थापित नहीं हो पा रहा है। कहीं कुत्ते, कहीं पानी, कहीं गैस, कुछ भी जो है वेंटिलेटर, आईसीयू, ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर, तो बिहार का इनकम कहां जाता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का शराब नीति बिहार को डुबा के रख दिया है, ये सवाल पूछता है बिहार के गरीब, करीब 10.5 करोड़ आबादी जो बिहार का है, जो गरीबी रेखा में आता है, या गरीब परिवार जिसके परिवार आज जेल में है, और जो गली गली ये शराब की नीति डकैत, रंगबाज, चोर, बदमाश पैदा कर दिया है, इस नीति को नीतीश कुमार कब सुधारेंगे? ये सवाल अब बिहार पूछता है। ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बीच रखा और जो वर्तमान घटनाएं हुई, आप लोग का क्या रहा है, खासकर मैं बिहार की जनता, आप लोग देखिए वीडियो देखिए तो समझिए मुद्दे को। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या कहना है कि बिहार की नीति सही है, बिहार के राजनेता सही है, बिहार की राजनीतिक सही है, बिहार की विकास सही है, क्या है? आप लोग भी अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपका भाई दीपक कुमार, धन्यवाद।